हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बताएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए ताकि मेरे हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से बिना देरी किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, 6600 रुपये को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 10% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 4 वर्ष के प्रति वर्ष 9% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और गजब का तरीका बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा, जो साधारण ब्याज बराबर है, रुपया कितना है, 6600 रुपया को बांटना है। तो ध्यान दीजिए, जब साधारण ब्याज बराबर का चर्चा रहे सवाल में, ब्याज बराबर का चर्चा रहेगा। ठीक है, अब डायरेक्ट प्रिंसिपल का रेशियो निकालिएगा मूलधन का। ठीक है, दो भाग में बांट रहा है तो दो को ले लिया। ठीक है, तो 1 में R1 गुने T1 अनुपात 1 जब ब्याज बराबर का चर्चा रहेगा तो P1 यानी पहला मूलधन और दूसरा मूलधन दो भाग में बांट रहा है, 3 भाग में बांटता तो 3 को रेशियो लेते। ठीक है, तो 1 में R1 गुना T1 अनुपात 1 में R2 गुना T2। बात आ गया समझ में? ब्याज बराबर रहेगा तब आराम से आप क्वेश्चन को सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, यहां से हम डायरेक्ट मूलधन का रेशियो निकाल लेते हैं, P1 और P2। तो 1 पहला रेट कितना है, देखिए 10% है 3 वर्ष, तो 10% समय है 3 वर्ष। बात आ गया समझ में? अब देखिए दूसरा रेट है 9% और समय है 4 वर्ष के लिए। यहां तक किसी की कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां से ये दोनों को हम गुना करेंगे तो 1 में 30 आ जाएगा अनुपात 1 में 36। बात आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए 2 से भाग लगाएंगे, ये 15 बार में, और 2 से ये भी कट जाएगा। ठीक है, 18 बार में। बात आ गया समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सवाल आ गया 1/15 अनुपात 1/18। रेशियो किस में है? भिन्न में है। तो रेशियो भिन्न में नहीं होता है, जब भी भिन्न में दिख गया तो नीचे वाले टर्म के एलसीएम निकालेंगे और दोनों टर्म में गुना कर देंगे। तो देखिए 15 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा? ठीक है, 90 से दोनों में गुना कर देंगे। ठीक है, जब भी रेशियो फ्रैक्शन यानी भिन्न में रहेगा तो नीचे वाले टर्म का एलसीएम निकालेंगे और दोनों टर्म में गुना कर देना है। ठीक है, तो देखिए 15 और 18 का एलसीएम 90 हो गया और दोनों टर्म में गुना कर देना। 15 से भाग लगाएंगे 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, 18 से भाग लगाएंगे 5 बार में कट जाएगा। यानी कि रेशियो कितना आ गया? 6:5। यानी कि जितना रुपया है उसको 6:5 में बांट देना है। बात आ गया समझ में? अब देखिए टोटल रुपया कितना है? 6600 रुपया है। रेशियो में टोटल कितना हो जाएगा? देखिए 6 और 5 11, यानी इस 11 का वैल्यू सवाल में 6600 रुपया है। रेशियो में टोटल 11, रुपया में टोटल 6600 रुपया है। तो प्रत्येक का भाग निकाला है, तो पहला भाग देखिए कितना है? 6 है, तो 6 का मान निकाल लेंगे पहले। ठीक है, तो 6600 बट्टा में 11 गुना में 6। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 11 से भाग लगाएंगे 6 बार में कट जाएगा, यानी 600। तो पहला भाग को कितना रुपया मिलेगा? 3600 रुपया। यही आंसर हो गया। बात आया समझ में? अगर आपको दूसरा भाग निकालना है तो दूसरा रेशियो कितना है? 5 है, तो पांचों का वैल्यू निकाल देंगे। अब सीधा बात है, देखिए 6600 रुपया है, एगो को मिला है 3600 रुपया, तो दूसरा को कितना मिलेगा? 3000 रुपया मिलेगा। सेकेंड को 3000 रुपया। यही उत्तर हो गया। बात आ गया समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार समझते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन में जब साधारण ब्याज बराबर होने का चर्चा करेगा तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं मूलधन का रेशियो 1 में R1 T1 अनुपात 1 में R2 गुना T2। दो बराबर भाग में बांटना है, 3 को भाग में बांटना रहता तो 3 तक चले जाते। बात आ गया ना समझ में? अब देखिए हो गया, यहाँ से आप डायरेक्ट मूलधन का रेशियो निकाल लेंगे। 1 पहला रेट है 10% और 3 वर्ष के लिए, दोनों को गुना कर दिए। फिर देखिए दूसरा है रेट 9% और 4 वर्ष के लिए। क्लियर है? और देखिए यहां से हम रेशियो निकालिए, कितना आ गया? 6:5 आ गया। दोस्तों, अगर आप पीछे रेशियो का क्लास नहीं देखें तो एक बार देख लीजिए, उसके बाद जीवन में रेशियो से संबंधित सवाल एग्जाम में
छूटेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दोनों मूलधन का रेशियो आ गया 6:5, यानी रुपया कितना है 6600, उसको बांटना है इस रेशियो में 6:5 में। अब देखिए टोटल अनुपात में कितना हो जाएगा, 6 और 5 11 होगा, यानी इस 11 का वैल्यू रुपया में टोटल 6600 रुपया। क्लियर। अब कहा जो पहला भाग हम निकालेंगे 6 का वैल्यू, 11 का वैल्यू इतना है तो 6 का निकाल लीजिए, तो फर्स्ट भाग निकल गया 3600 रुपया। अब सीधा बात है 6600 रुपया में से एक को दे दीजिएगा 3600 रुपया, तो दूसरा को कितना देना पड़ेगा, 3000 रुपया। बात आ गया समझ में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर फटाफट। एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 28 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स ने अकेले कार्य शुरू किया और 4 दिन बाद वाई उसके साथ कार्य में शामिल हो गया और कार्य पूरा होने तक उसके साथ कार्य किया। कार्य कितना समय तक चला? बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। देखिए सवाल में क्या कहा, एक्स जो है अकेले 28 दिन में काम को करता है और वाई 20 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। और एक्स जो है अकेले कार्य शुरू किया और 4 दिन के बाद वाई कार्य में शामिल हो गया, ठीक है, और कार्य पूरा होने तक उसके साथ काम किया है। तो पूछ रहा है कार्य कितना समय तक चला। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। देखिए एक्स जो है 28 दिन में काम को करता है, ठीक है। वाई कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में काम को कर रहा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। 28 और 20 का कितना हो गया 140, ये हो गया कुल काम, टोटल वर्क निकल के आ गया, ठीक है। देखिए एक्स जो है 28 दिन में काम को कर रहा है, वाई 20 दिन में काम को कर रहा है, ठीक है। तो दोनों के एलसीएम निकालेंगे, कितना गया 140, ये टोटल काम निकल के आ गया, ठीक है। अब देखिए एक्स जो है 28 दिन में काम को कर रहा है और काम पूरा है कितना 140 है, ठीक है। तो देखिए एक दिन में कितना करेगा, 28 से भाग लगा देंगे इसमें 5। बात आ गया समझ में। अब देखिए y जो है 20 दिन में काम को पूरा करता है और काम है पूरा 140, ठीक है। क्या करेंगे, एक दिन का काम निकालेंगे तो 20 से भाग लगाएंगे, तो एक दिन में ये 7 काम करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सवाल में कहा एक्स ने अकेले कार्य शुरू किया और 4 दिन बाद y आया है, तो 4 दिन तक एक्स जो है अकेले काम किया होगा, ठीक है। तो देखिए एक्स जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, ठीक है। 4 दिन तक किया तो 5 काम कर रहा है, 4 दिन तक किया तो टोटल काम कितना ये कर लिया, 20 काम कर लिया। बात आ गया समझ में। अब देखिए टोटल काम है 140, ठीक है, और 20 काम कर चुका है एक्स, तो शेष जो काम बचेगा वही ना दोनों मिलके करेगा, ठीक है। तो देखिए शेष काम कैसे निकालिएगा, तो टोटल काम 140 है भाई, उसमें से 20 एक्स कर लिया तो शेष बचा 120। अब ये जो 120 काम बच गया वो दोनों मिल करके करता है, ठीक है। अब देखिए काम है पूरा 120 काम है, ठीक है। एक्स करता है 5 काम, एक वाई जो है 7 काम करता है एक दिन में, तो दोनों मिला करके 5 और 7 12 हो गया, यानी 120 काम दोनों मिल के कर रहा है, तो 12 से भाग लगा देंगे, यानी कितना आ गया 10 दिन आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सवाल में पूछा कार्य कितना समय तक चला है। अरे भाई कार्य चला है 4 दिन तक एक्स किया है, ठीक है, और 10 दिन दोनों मिल करके, ठीक है। तो टोटल कितना समय लग गया, 14 दिन उसको लगेगा। यही उत्तर हो गया। बात आया समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तथा नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है तो मूल संख्या क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में XYZ नहीं करना है, तुरंत बाय ऑप्शन से सेकंडों में सवाल को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। देखिए सवाल में पहला स्टेटमेंट का 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है। अब देखते हैं दोनों 4 और 3 7 हो जाएगा, इसमें भी 6 को 1 को जोड़ेंगे 7 होगा। सभी ऑप्शन को जोड़ने पर 7 हो रहा है। क्लियर है। चलिए ए नंबर ऑप्शन से चेक करते हैं। देखिए ए में क्या है 43 है ना। अब देखिए कहा 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है, तो देखिए इसमें दोनों को जोड़ेंगे 4 + 3 ये 7 हो गया। बात आ गया समझ में। अब सवाल कहा यदि अंकों को पलट दिया जाता, यानी 43 को जब पलटेंगे तो ये कितना बन जाएगा 34 बन जाएगा, पलट दिए। अब कहा सवाल में तथा नई संख्या में 3 जोड़ने पर, तो नया संख्या ये आया है ना 34, इसमें अगर हम 3 जोड़ देंगे 34 में 3 जोड़ने पर कितना हो जाएगा
37 होगा तो कहा जो मूल संख्या का 4 गुना हो जाता है, तो मूल संख्या 43 है तो इसका क्या 4 गुना है, ये देखिए तो 4 गुना नहीं ना है, तो हो गया ये गलत। बात आ गया समझ में। अब चलिए अगला ऑप्शन पे चलते हैं, बी नंबर पर। कहा जो 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है, तो देखिए अंकों का योग है, दोनों को जोड़ेंगे 1 और प्लस 6 7 हो गया, क्लियर है। अब सवाल में कहा जो यदि अंकों को पलट दिया जाता है, यानी 16 को पलट देंगे तो ये 61 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल में देखिए कहा तथा नई संख्या में 3 जोड़ने पर, तो ये जो संख्या आया है पलटने पर नई का संख्या, इसमें हम 3 जोड़ देंगे, 61 में 3 जोड़िएगा कितना होगा 64 हो गया। अब सवाल में कहा जो संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है, तो मूल संख्या 16 लिए थे और देखिए तो इसका 4 गुना नहीं है, 64 4 गुना है। बात आ गया समझ में। आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सही, बी होगा, यानी कि उत्तर आ गया 16। बात आ गया समझ में। इस टाइप के क्वेश्चन को बाय ऑप्शन तुरंत सॉल्व करना है। बात आ गया समझ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2 रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 7:5 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटा में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की चाल निकालें। अच्छा सवाल है, ठीक है। देखिए कहा दूसरा जो रेलगाड़ी है 4 घंटा में 400 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यहाँ से तो चाल पता कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी अब बट्टा में समय, तो दूरी है 400 किलोमीटर जाना, ठीक है, और समय लग रहा है 4 घंटा, तो 4 से भाग लगा देंगे, क्लियर है। यहाँ से देखिए कटे कितना आ गया 100 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। दूसरा रेलगाड़ी का चाल पता चल गया, क्लियर है। अब देखिए दोनों का रेशियो दिया हुआ है, चाल का रेशियो, पहला रेलगाड़ी का और दूसरा रेलगाड़ी का कितना है 7:5 है। पहला रेलगाड़ी का रेशियो दिया हुआ है 7 और दूसरा का 5, क्लियर। दूसरा रेलगाड़ी का चाल कितना निकाले हैं 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो देखिए रेशियो में कितना है 5 है और यहाँ दिया हुआ 5 का वैल्यू 100 किलोमीटर प्रति घंटा। बात आ गया समझ में। देखिए दूसरा रेलगाड़ी के चाल का अनुपात 5 है और यहाँ निकाले हैं कितना 100 किलोमीटर प्रति घंटा, क्लियर। तो 5 का वैल्यू 100 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहला रेलगाड़ी का चाल पूछ रहा कितना है 7, तो 7 का वैल्यू निकाल दीजिए 100 बट्टा में 5 गुना 7, 5 से भाग लगाएंगे 20 बार में कितना आ गया 140 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोई व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घर से ऑफिस जाता है तो 5 मिनट देर से पहुंचता है, लेकिन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है, तो घर से ऑफिस की दूरी क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है और जबरदस्त तरीका बताएंगे, आप क्वेश्चन को सेकेंडों में बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए घर से ऑफिस जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो पूछ रहा है डिस्टेंस क्या है, ठीक है, घर से ऑफिस का। तो देखिए दूरी निकाले फास्ट तरीका है स्पीड 1 गुने स्पीड 2 बट्टा में स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 और गुने में टी समय, यानी कि पहला चाल गुना दूसरा चाल, नीचे में दोनों चाल का अंतर और गुना में समय। देखिए पहला चाल कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। बात आ गया समझ में। अब देखिए समय, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो एक बार देरी से पहुंचा, एक बार पहले पहुंच गया, तो दोनों समय को जोड़ लेना है, ठीक है। 5 और 5 10 मिनट हो गया, तो गुना 10 मिनट है, इसको घंटा में चेंज करेंगे तो बट्टा में 60 कर देंगे। बात आ गया समझ में यहाँ से। अब देखिए 30 से 30 कट गया, 60 से 60 कितना आ गया 10 किलोमीटर, यही उत्तर हो गया। बात आया समझ में। आप सेकेंडों में आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। दूरी निकाला है तो देखिए पहला चाल गुने दूसरा चाल, नीचे में दोनों चाल का अंतर और गुना में समय। देखिए 5 मिनट देरी से और 5 मिनट पहले, तो दोनों को जोड़ लेना है, सेम रहता तो दोनों को घटा लेते, मानिए दोनों बार देरी से पहुंचता, ठीक है, तो समय को घटाते। यहाँ एक बार देरी से पहुंच रहा है और एक बार पहले पहुंच जाता है, तो दोनों को जोड़ लिए 5 और 5 10 मिनट हो गया, और घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से आ दिए, ठीक है। यहाँ देखिए 30 से 30 कट गया, 60 से 60 कितना आ गया 10 किलोमीटर दूरी है। बात आ गया समझ में आसानी से। बहुत ही अच्छा सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
किसी संख्या का 65% उसी संख्या के 36% से 58 ज्यादा है तो उस संख्या का 23% क्या है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, देखिए क्या कहा, किसी संख्या का 65% और उसी संख्या के 36% से 58 ज्यादा है। 36% से कितना ज्यादा है, 58 ज्यादा है। देखिए तो प्रतिशत में कितना ज्यादा है, 29 ज्यादा है, यानी 29% ज्यादा है प्रतिशत में। और यहाँ संख्या में देखिए 58 ज्यादा है, यानी 29% का वैल्यू 58 हो गया। बात आ गया समझ में। तो सवाल है उस संख्या का 23% क्या है, तो 23% का वैल्यू निकाल देंगे 58/29 गुना में 23। क्लियर है। अब 29 से भाग लगाइएगा, 2 बार में कट जाएगा, यानी कितना आ गया 46, यही उत्तर हो जाएगा। बात आया समझ में। देखिए किसी संख्या का 65% उसी संख्या के 36% से 58 ज्यादा है। ठीक है, तो 65% और 36% देखिए कितना ज्यादा है प्रतिशत में, 29% ज्यादा है, और यहाँ बोला 58 ज्यादा है। 29% का वैल्यू 58 हो गया। क्लियर है। तो पूछा संख्या का 23%, तो 23% का निकाल दिए, 46 आ गया। बात आ गया समझ में, आसान सवाल था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का बॉक्स बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल निकाले। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, देखिए इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिया हुआ है। घनाभ का क्षेत्रफल निकाल देंगे आसानी से। घनाभ का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 × LV प्लस BH प्लस HL। ठीक है, देखिए 2 × लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। बात आ गया समझ में। अब देखिए यहाँ से 2 × लंबाई और चौड़ाई को गुना करेंगे, 10 को 8 से कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। क्लियर है। प्लस अब देखिए चौड़ाई और ऊंचाई को गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा, 8 को 4 से गुना करेंगे 32। प्लस अब ऊंचाई और लंबाई को, तो 4 को 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से 2 गुने, इस सबको जोड़ लेना है, सबको जोड़ने पर हो जाएगा 152। इसको गुना कर लीजिएगा कितना होगा 304 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही उत्तर हो जाएगा। बात आ गया समझिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2 पाइप A और B एक टैंक को क्रमशः x मिनट और 6 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हैं तो टंकी को भरने में 1.5 मिनट का समय लगता है, तो x का मान ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए कहा A जो है x मिनट में भरता है, B जो है 6 मिनट में भर सकता है। ठीक है, और दोनों साथ में मिल करके 1.5 मिनट का समय लगाता है टंकी को भरने में। ठीक है, देखिए A जो है x मिनट में भर रहा है। क्लियर। B जो है कितना में 6 मिनट में भर रहा है, और ये दोनों मिल करके यानी A प्लस B दोनों मिल करके 1.5 मिनट में भर रहा है, 1.5। बात आ गया समझ में। तो पूछ रहा है x का मान, यानी A का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे 6 को और 1.5, इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये 6 मिनट में भरता है, 1 मिनट में कितना भरेगा, टोटल क्षमता यहाँ 6 लीटर का है। क्लियर, भाग लगाएंगे 1 हो जाएगा। क्लियर, ये 1.5 मिनट में दोनों मिल करके, ठीक है, 1 मिनट का निकालेंगे, इससे भाग लगाएंगे 1.5, 4 बार में। क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिए बी जो है अकेले कितना भरता है 1 मिनट में, 1 भर रहा है। ये अकेले कितना भरेगा 1 मिनट में, ये दोनों मिला करके 4 भर रहा है। अब बी अकेले 1 भर रहा है, तो ये वाला घटा लेंगे बी वाला, तो सिर्फ ये बचेगा। 4 में से घटा लिए कितना आ गया 3 आ गया। अब देखिए बी अकेले 1 है और ये प्लस बी, तो दोनों मिलकर 3 1 4 हो गया ना। बात आ गया समझ में आसानी से। अब सवाल में एक्स का मान निकालना है। देखिए टोटल क्षमता कितना था 6 लीटर का। क्लियर। अब ए का पूछ रहा है, एक यहाँ 3 न भर रहा है, 3 से भाग लगा देंगे, यानी कितना लगा 2 मिनट, यही उत्तर हो गया। बात आ गया आसानी से समझ में। देखिए तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 55 रुपया प्रति किलोग्राम वाले चावल को 67 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 69 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 15% का लाभ हो। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, देखिए इसको कहते हैं फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट, और इसको कहते हैं कॉमन पॉइंट। ठीक है, और इसमें
यहाँ पर अगर क्रय मूल्य रखेंगे, यहाँ पर भी क्रय मूल्य और यहाँ भी क्रय मूल्य ही रखेंगे, तीनों पॉइंट पर समान चीज। अब देखिए कहा 55 रुपया प्रति किलोग्राम वाला है पहले, ठीक है, और उसके बाद है 67 रुपया प्रति किलोग्राम वाला। कह रहा है दोनों को किस अनुपात में मिलाएंगे कि 69 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 15% का लाभ हो। अब देखिए दोनों स्थान पे क्रय मूल्य दिया हुआ है, यहाँ से हम सीपी निकाल लेंगे पहले। 69 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 15% का लाभ होता है, ठीक है। यहाँ से हम सीपी निकाल लेंगे, क्लियर है। 69 गुने 100 बट्टा में 115, ठीक है। अब देखिए 5 से भाग लगाएंगे, ये 20, 5 से ये भी कट जाएगा 23 बार में, क्लियर है। 23 से भाग लगाइएगा इसमें तो 3 बार में कट जाएगा, यानी कितना आ गया 60 आ गया। अब देखिए 55 रुपया प्रति किलोग्राम था, 67 रुपया प्रति किलोग्राम, और दोनों को मिला करके अब यहाँ से देखिए इधर दोनों का अंतर कितना का हो गया, 5 का हो गया, इधर दोनों का अंतर 7 का, यानी किस अनुपात में मिलाएगा 7:5 में। बात आ गया समझ में। देखिए फर्स्ट पॉइंट पे सीपी क्रय मूल्य रखे हैं तो सेकेंड पॉइंट पे भी क्रय मूल्य और यहाँ कॉमन पॉइंट पर भी क्रय मूल्य ही रखना है, क्लियर है। देखिए 55 रुपया प्रति किलोग्राम वाला चावल, पहले 55 रुपया वाला, दूसरा है 67 रुपया वाला, और दोनों को मिला करके कहा 69 रुपया में बेचने पर 15% का लाभ होता है, क्लियर है। यहाँ से हम सीपी निकालिए, कितना आ गया 60 रुपया क्रय मूल्य आ गया, यहाँ पे रख दिए। अब देखिए इधर दोनों का अंतर 5 का इधर 7 का, किस अनुपात में मिलाना चाहिए 7:5 में, क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति 4 रुपया में 3 केला खरीदता तथा 3 रुपया में 2 केला बेचता तो प्रतिशत लाभ है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। देखिए 4 रुपया में 3 केला खरीदता, ठीक है, खरीदने की बात कर रहा है, कितना रुपया में 4 रुपया में, तो रुपया को हमेशा ऊपर में लिखेंगे, ठीक है। 4 रुपया में 3 केला खरीदता, क्लियर, रुपया को हमेशा ऊपर में लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कहा 3 रुपया में 2 केला बेचता है, यानी बेच रहा है 3 रुपया में, तो रुपया को ऊपर में लिखेंगे 2 केला। बात आ गया समझ में, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दोनों का रेशियो कर लेंगे। देखिए रेशियो भिन्न में है तो नीचे वाले टर्म का एलसीएम निकालेंगे और दोनों में गुना कर देंगे, फ्रैक्शन यानी बट्टा में रहेगा तो देखिए 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 6 से दोनों में गुना कर देते हैं, क्लियर। 3 से भाग लगाएंगे, देखिए कितना हो गया 2 बार में, यानी 8 हो गया। 2 से भाग लगाएंगे 3 बार में कट जाएगा, क्लियर, 3 तिया 9। अब देखिए 8 का सवा 9 में बेचेगा तो कितना का लाभ 1 रुपया का लाभ हो जाएगा, क्लियर है। कितना पर 1 का लाभ होगा 8 पर, प्रतिशत के लिए 100% से गुना, क्लियर है। बात आ गया समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 4 से भाग लगाएंगे, ठीक है, तो 4 दूनी 8, 4 से ये भी कट जाएगा, 25 बार में, यानी कितना गया 25/2। इसको क्या लिख सकते हैं 2 से भाग लगा देंगे 12.5%, यही उत्तर हो गया। बात आया समझ में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 2:5, सी अनुपात बी बराबर 5:3, तो ए अनुपात सी का मान निकाले, ठीक है। देखिए यहाँ से ए अनुपात सी निकालना है, पहले ए बी सी लिख लेंगे, क्लियर है। अब देखिए ए बी कितना दिया हुआ है 2:5, तो 2:5 लिखेंगे। उसके बाद बी सी है तो इसको पलट के लिख लीजिए, 3 बी के जगह पे 3 हो जाएगा और सी के जगह पे 5 होगा, क्लियर है। ये सी और बी लिखा हुआ तो हमको बी सी चाहिए, तो इसको पलट लेते हैं रेशियो को, क्लियर। अब देखिए जो खाली स्थान बच गया, ठीक है, ये दोनों जगह पे, तो इस खाली स्थान में हमेशा पीछे वाला संख्या रखना है, ठीक है। तो पीछे कितना है 5 है, तो इसमें 5 भर देंगे, क्लियर। इसमें देखिए पीछे संख्या कितना है 3 है, तो 3 लिख देंगे। अब हो गया आसानी से, दोनों को गुना कर लीजिए, 3 को 2 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, और हमको ए और सी चाहिए, सी वाला को गुना करेंगे 5 को 5 से 25 हो गया, यानी आपका उत्तर कितना आ गया 6:25 आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार जोड़ लेते हैं, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बताया ना समझ में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार जोड़ते हैं तो ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी होता है, ठीक है। अब देखिए उसी फॉर्म में है ना, ए के जगह पे देखिए यहाँ 8 है और बी के जगह पे 2√15, तो देखिए तो दोनों को एक बार जोड़ दिया है और एक बार दोनों को घटा दिया है। बात आया समझ में। तो हम इसके बदले में ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, क्लियर, क्योंकि इसका मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ए के जगह पे 8 है, 8 का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस बी के जगह पे 2√15, तो 2√15 का स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, माइनस 2√15 का स्क्वायर करेंगे
तो देखो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, क्लियर है। इसका स्क्वायर करेंगे √15 का तो रूट हट जाएगा, तो 15 को 4 से गुना करेंगे 60 हो जाएगा, यानी 64 में से 60 घटाएंगे कितना आएगा √4। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। यही उत्तर हो गया। बहुत ही अच्छा सवाल था, ठीक है। a² - b² बराबर a+b और इंटू a-b। बात आ गया समझ में आसानी से, क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार ट्रिक के साथ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में।